अस्सलाम वालेकुम भाइयों, क्या हाल चाल यार। तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाइयों, जिस चीज़ का इंतज़ार था वही काम आज करवाने जा रहे हैं। देख लो बाइक की कंडीशन क्या है, अभी क्या ख़त्म हो रही है बिल्कुल। और अभी इसको 0 मीटर करवाने के लिए जा रहे हैं। सुबह सुबह का टाइम है, टाइम हमारे पास कम है, तो हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द इसको बिल्कुल 109 करवाएँ, बिल्कुल 0 मीटर करवाएँ और फिर तुम लोगों को दिखाएँ कि भाई, और बताएँ भी कि कितना ख़र्चा है। तो बस फटाफट डेट नहीं करते हैं, जल्दी से निकलते हैं क्योंकि टाइम है बहुत कम। भाई स्टार्ट तो हो गया है, अभी आगे जंपे खुल ली है और ये टायर खुल हैं ताकि ये फटाफट से खुरम वगैरह पे जाए, बफ वगैरह हो, ड्रम वगैरह, तीलियाँ वगैरह सब कुछ चल जाएगा इंशाल्लाह जल्द अज जल्द। बाकी इसके पैसे भी तुम लोग को बताता हूँ, टेंशन नहीं लो, सारी चीज़ें बताऊँगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। बस टाइम कम लगे, बस दुआ करो जल्दी जल्दी हो जाए, काम निपट जाए जल्दी। तो भाई सारा सामान तो नहीं, लेकिन आधा सामान खोल कर हम ले आए तौकीर भाई के बाद। तौकीर भाई तुम लोग को याद होगा, काफ़ी टाइम पहले मैंने वीडियो बनाई थी और तुम लोगों ने काफ़ी प्यार भी दिया था उस वीडियो पे। तो भाई ये खड़े हुए तौकीर भाई, और ये दे दिया मैंने सामान आधे से ज़्यादा। अब बस ये इसको क्लियर कर रहे हैं तौकीर भाई। अच्छा, तुम लोग ये बोलते थे कि भाई हम लोगों ने बफ कराते, हम लोग करवाते, तो भाई हमारी चमक इतनी देर तक के नहीं रुकती। तो उसका भी मैं तुम्हें बताता हूँ कि भाई तुम्हारी चमक इतनी देर तक के क्यों नहीं रुकती। ये तौकीर भाई से पूछते थे, ये भी बता देते आपको कि भाई जब ड्रम आप बफ करा के इनसे लेके जाते हो ना, उसके बाद बस 150 रुपये का लेकर लगता है उसके ऊपर, बस उसके बाद आपकी चमक कहीं नहीं जाएगी भाई। 6-7 महीने आपकी चमक वैसी ही रहेगी, ठीक है। तो इस चीज़ को अप्लाई करना और मुझे बताना ज़रूर। बाकी तौकीर भाई के पास जिसको भी आना हो, तुम लोग को पता है शमा में मशहूर कुरम वाला यानी यही है, एक बात बफ कुरम वाला मशहूर यही है। किसी से भी आगे पूछोगे तौकीर भाई की दुकान की तरफ आपको ला के यहाँ खड़ा कर देगा, ठीक है। बाकी एक और भी जो मसला होता है लोगों को, अक्सर कड़े का मसला होता है। कड़े का मैं तुम लोग को बताऊँ, कड़े का क्या मसला होता है भाई। हेडलाइट का तार निकल गया, या कड़ा ख़राब हो गया, या शार्ट हो गया, या कोई और मसला हो गया कड़े में, तो भाई कड़ा भी रिपेयर होता है। वो भी तुम लोग को दिखाता हूँ कि कड़ा कैसे रिपेयर होता है। अगर तार वगैरह निकल जाता तो पूरा कड़ा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, कड़ा भी रिपेयर कर सकते हो आप। गुटका कहाँ से मिलेगा ये भी तुम लोग को बताऊँगा, टेंशन नहीं लो, तुम्हारा भाई हर चीज़ बताने वाला है आज। भाई ये तौकीर भाई के पास से आधा सामान आ गया है और आधा आना भी बाकी है। बाकी ये देखो, ये लगना शुरू हो गया सामान इसके अंदर प्रॉपर। अभी आधी हुई है, अभी इंजन वगैरह बाकी है, सब कुछ इसको लग रहा है कराते कराते रात ही हो जाएगी, या तो फिर कल पे भी कहानी जा सकती है, क्योंकि अभी सिर्फ बॉडी का काम होगा, बाकी काम जो होगा वो कल होगा। तो ब्लॉग लंबा होने वाला है, टेंशन नहीं लो, बाकी सारी चीज़ें होंगी। बाकी अभी कड़ा खुलवाता हूँ और कड़ा कैसे रिपेयर होता है ये भी बताता हूँ, और कहाँ से रिपेयर होता है ये भी बताता हूँ। दैन देखो, जब भी मैंने सिलेंसर बनवाया है ना या नया लिया है, तो उसके बाद तो फिर मैं सबसे पहले ये काम करता हूँ ताकि मेरी पट्टी जो है ना वो वाइब्रेशन ना करे, बार बार लूज ना हो। तो भाई ये चीज़ भी, ये हैक भी इस्तेमाल करो आप लोग, इससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। वरना ये वाइब्रेशन करती है झन 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 झन, दिमाग की ऐसी गम तैसी करती। ये लोग ये भी करोगे तो इसमें अलग मज़ा है। ये करके देखना और अप्लाई करके मुझे लाजमी बताना। चलो भाई, फाइनली रिम भी तैयार हो गया, रिम भी तैयार हो गया, बस लगने वाली कर रहे हैं, वक्त क्लियर हो गया पूरा रिम। देख लो कैसा ज़बरदस्त बता रहा है। ये एक हो गया और एक यानी फिट हो गया तकरीबन, दूसरा बस काम के मराइल पे पहुँचा है। गाड़ी खड़ी हुई तुम्हारे भाई की, चेक कर लो। और ये तैयार होने ही वाली है, लेकिन इंजन से अभी नहीं हुई है, इंजन में टाइम लगेगा थोड़ा सा, रात में होगा इंजन। यानी मैं बाइक लेके चले जाऊँगा, कोशिश करूँगा तो मैं कुछ क्लिप्स दिखा दूँ कि अंदर क्या सामान है और क्या है, कैसे किया हुआ। बाकी अभी भी बहुत सारा काम बाकी है, वो भी करवाता हूँ, और बस छोटी छोटी क्लिप्स दिखाऊँगा ताकि लंबी नहीं हो वीडियो और मेरा भी काम जल्दी हो जाए। भाइयों सुबह 10 बजे से लगे ना हालत ख़राब हो गई है, प्यास भूख के मारे ना ऐसी कम तैसी हुई है। बस अभी रुक के थोड़ी देर के लिए हमने बोला यार ये पी पिला के थोड़ी सी जान लाएँ। बाकी तकरीबन आधा काम हो गया है गाड़ी का, आधा काम रहता है। बाकी तुम लोग को लास्ट में बताऊंगा कहाँ कितने पैसे लगे, कौन सी चीज़ कितने की हुई, किस चीज़ में कितने पैसे लगे, और ख्वारी कितनी हुआ और कितने टाइम में काम हुआ, हर चीज़ का बताऊंगा। बस जुड़े रहो और देखते रहो भाई। वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाजमी लाइक करना, ठीक है। बाकी आगे कंडीशन में तुम लोग को दिखाता हूँ कि आगे क्या सीन है। तो फाइनली भाइयों, आखिरकार मेरी बाइक तैयार हो गई। तुम लोग बोलोगे यार एकदम से शरबत पीते हुए कहाँ आ गया भाई ये। तो यार सीन कुछ इस तरीके है, कल हो गई थी मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन, जिसकी वजह से मैं तुम लोगों को आगे की कहानी नहीं दिखा पाया। बाकी कड़ा जो था वो मेरा ख़राब था, लेकिन वो पूरा ही ख़राब था, इस वजह से वो रिपेयर नहीं हो सका, तो मैंने नया डाल दिया था। बाकी की बहुत लंबी स्टोरी है, सब्र करो तो मैं पूरी स्टोरी सुनाऊंगा आज मैं। जैसा कि तुम लोगों को मैंने बताया था कि भाई कड़ा भी रिपेयर होता है, तो जी हाँ कड़ा भी रिपेयर होता है, लेकिन हुआ है कुछ यूँ था कि मेरे कड़े के ना तकरीबन भी 4 से 5 पॉइंट जल चुके थे, और वो भी इतनी बुरी तरीके से जले थे कि जितने का वो रिपेयर होता उतने का नया अच्छा वाला कड़ा आ जाता। तो फिर मैंने कहा कि यार मैं इसको रिपेयर कराऊँ, इससे अच्छा मैं नया डाल देता हूँ, तो मैंने नया डाल दिया था। बाकी परेशान नहीं हो, कहाँ से रिपेयर होता है, कैसे रिपेयर होता है, ये तुम लोग को प्रॉपर मैं बताऊँगा, लेकिन नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगा। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी आपने कि कैसे कड़ा रिपेयर होगा आपका, क्या क्या चीज़ रिपेयर हो सकती है, और गुटका बना के वो देंगे, कितने पैसे लगेंगे, वो सारी चीज़ें ही पता चल जाएंगी।
बाकी एस्टिमेट जो आया है गाड़ी को तैयार होने में A to Z वो आया है 10,000 के करीब। और कहाँ कहाँ कितने कितने पैसे लगे ये भी मैं तुम लोग को बताता चलूँ भाई। पहले तो सबसे पहले समझ लो बॉडी का काम हुआ था, उससे पहले तो मैं सारा का सारा सामान लेकर आ गया था, जिसके अंदर अगला मडगार्ड आता है, ठीक है, कुरम तीलियाँ आती हैं और क्लच प्लेटें, प्रेशर प्लेटें, ब्रेक पट्टी, स्विच, वायरिंग, ये सारी चीज़ें मिलू के तकरीबन भी मेरा कोई 4,500-5 हज़ार रुपये का सामान आया था। उसके बाद बफ़ हुआ, बफ़ होने के मैंने 2,000 रुपये दिए, ठीक है। उसके बाद क्लच प्लेटें, प्रेशर प्लेटें और इंजन की तमाम सीलें वगैरह जो भी नहीं, क्योंकि पैटर्न तो मैंने चेंज नहीं किया, जाहिर सी बात है, मैंने हेड सिलेंडर नहीं बनानी थी, तो मेरा वही CS का पैटर्न है। बस तमाम सीलें जितनी भी इंजन की जो लीक थी, जैसा कि मैंने तुम लोग को वीडियोज़ में दिखाया था कि यार देखो ऑयल वगैरह हर तरफ से गिर रहा है, तो उसको मैंने सही करवाया, रिपेयर करवाया, तो टोटल एस्टिमेट तकरीबन भी 10,000 के करीब पहुंच गया, ठीक है। अब 10,000 रुपये लगाने के बाद मेरी बाइक की कंडीशन क्या से क्या हो गई है ये तुम लोग खुद बताना, क्योंकि जब मैंने कमेंट्स पढ़े थे कोई कह रहा था 80,000 रुपये लगेंगे, कोई कह रहा था 40,000 रुपये लगेंगे। कुछ लोगों ने बहुत ही अच्छा समझदारी वाला जवाब दिया था कि 10 से 15, 7 से 8, 8 से 10, 5 से 10 इस तरीके के पैसे बताए थे, तो वो उनका जवाब सही था, ठीक है। बाकी अगर मैं इंजन नहीं बनाता तो 5,000 रुपये के अंदर बहुत 0 मीटर हो जाती गाड़ी, लेकिन अभी गाड़ी मेरी बहुत मज़ा करा रही है, मुझे बहुत दिल खुश कर दिया इसने, शौक यानी समझ लो वसूल हो गए पैसे, ऐसी हो गई है बाइक। लेकिन टेंशन नहीं लो, तुम्हें दिखाऊंगा, सब्र करो, इसके सिनेमैटिक शॉट में तुम्हें दिखाऊंगा कल सुबह, सही है। लेकिन तुम्हें प्रॉपर मिल जाएंगे, क्योंकि अभी रोशनी देख रहे हो ना कितनी डाउन रोशनी हो रही है, बिल्कुल ना बादल आए हुए, तो अभी वो मज़ा नहीं आएगा। तो सुबह होने दो, धूप हो जाएगी, निकल आएगी, तो सुबह तुम्हें जब मैं इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगा, आए हाय तुम लोग रेट करके बताना कि बाइक पहले जैसी हुई है या नहीं हुई, ठीक है। तो बस मैं इंतज़ार कर रहा हूँ सुबह होने का, तुम लोग नहीं करना, तुम्हें फ़ौरन देखने को मिलेगा। तो भाइयों आखिरकार जिस चीज़ का तुम लोगों को इंतज़ार था वो तुम लोगों का इंतज़ार मैं ख़त्म करवाता हूँ, और फाइनली अपनी बाइक तुम लोग को दिखाता हूँ कि ये पहले क्या थी और अब क्या हो गई। पहले आएगी पुरानी क्लिप, फिर आएगी न्यू क्लिप, तो एंजॉय करो और कमेंट करके बताओ अब कैसी लग रही है भाई। हाँ तो भाई बताओ कैसी लग रही है भाई, फिर कैसी लग रही है यार। मुझे तो यकीन करो मेरा तो दिल खुश हो गया है इसको बनाने के बाद। कितने पैसे लगे ये भी तुम लोग को बता दिया कि भाई मेरे 10,000 के अंदर ये बाइक मैंने वापस वैसी की वैसी कर ली है 0-0, ठीक है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कुछ नहीं जाता भाई, इतनी मेहनत करते हैं यार, कर दिया करो भाई, कुछ नहीं होता, ठीक है। सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो, अपनी राय कमेंट में लाजमी बताओ। इंशाल्लाह मिलता हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में कोई नई फंकारी के साथ, जिसको देखने में तुम्हें भी मज़ा आए और तुम लोग को कुछ सीखने को मिले। बाकी यही बात कहूँगा कि भाई मैंने इसके अंदर कोई भी ऑल्ट्रेशन नहीं करवाई है, कुछ भी नहीं करवाया है, पुराने ही पैटर्न पे बस बनवाई है, पुराना ही सब कुछ है। बस इंजन के अंदर मैंने किसी किस्म की कोई ऑल्ट्रेशन नहीं करवाई है सिवाय करंट के अलावा। करंट का जो था वो मैंने पिछले व्लॉग में तुम लोग को बता दिया था। बाकी और कुछ भी इसमें नहीं करवाया, सिर्फ कार्बोरेटर चढ़ाया और कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। तो मुझे कमेंट ये करके नहीं पूछना कि यार आपने और क्या करवाया है, हेड सिलेंडर करवा दिया, नहीं तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, सेम वही पैटर्न पे है। वजूहात ये है कि मैं तुम लोग को दिखाया इसलिए नहीं पाया क्योंकि यार मेरे मोबाइल की जो बैटरी थी वो सही नहीं थी, यानी मतलब डाउन हो चुकी थी, मोबाइल बंद हो गया था, इसलिए मैं तुम लोग को नहीं दिखा पाया। वरना मैं तुम लोग को प्रॉपर दिखाता कि अंदर क्या सामान है और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा।
बाकी तुम लोग तो बेहतर जानते हो अंदर क्या सामान है क्या नहीं है, ठीक है। बाकी भाई दुआओं में याद रखो, मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।